हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस में थर्ड सेमेस्टर में हम लोग के सिलेबस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 12 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ वाला। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, नॉन प्रिमिटिव। एसजेएफ का नॉन प्रिमिटिव देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये देखेंगे नॉन प्रिमिटिव वाला। और ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए बता देना चाहते हैं कि आपका पूरा सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप सर्च करके इस टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आपको लिखना है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी एचजेएफ बाय आरएसपी सर। ठीक है, बाय आरएसपी सर लगा देंगे। अगर आप पूरा सिलेबस देखना चाहते हैं थर्ड सेमेस्टर का तो उसमें आपको लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। अगर पूरा नहीं लिखना चाहते तब भी शॉर्ट में लिखना है ऑपरेटिंग सिस्टम बाय आरएसपी सर लगा दीजिएगा या बाय आरएसपी लगा दीजिएगा। आपको पूरा सीरीज पूरी लेक्चर मिल जाएगा थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है, तो चलिए फिर ज्यादा देरी ना करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या है, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट यानी एसजेएफ। ठीक है, इसका क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव है। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, जो भी प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट होगा वो पूरा एक ही बार में एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर इसे हम कहते हैं हमारा कोई काम था मार्केट जाने का। ठीक है, मार्केट में हमारा कोई काम था, हम मार्केट गए, एक ही बार में अपना काम कंप्लीट करके वापस चले आए, हमको दोबारा नहीं जाना है मार्केट, तो वो हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, एक बार मार्केट जाते हैं, हम फिर वहां से सामान जो लाना था लेके आते हैं, लेकिन कुछ सामान भूल जाते हैं, फिर से हमें जाना पड़ जाए मार्केट, तो वो क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव। क्योंकि हमको एक ही बार में मेरा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमको 2 बार 3 बार जाना पड़ रहा है, तब वो क्या होगा, प्रिमिटिव होगा। और जब हमारा एक ही बार में काम कंप्लीट हो जाए तो वो नॉन प्रिमिटिव होगा। ठीक है, तो ये था एग्जांपल समझने के लिए प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं 1-2 नंबर में आएगा टिक करके चल देंगे, टिक नहीं, यहाँ पे आपको अगर सॉल्व करने का तरीका नहीं पता रहेगा तो मान लीजिए आपको एक ही नंबर में सिर्फ पूछता है टिक करने के लिए, तो फिर आप उसको भी गलत कर देंगे, जो कि हल्का टिक करने के बाद नंबर मिल जाएगा, एक नंबर फ्री का मिलता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम देखते हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यू देखते रहिए, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से क्या है, P1 का अराइवल टाइम 1 है और बस टाइम जो है 3 है। P2 का अराइवल टाइम 3 है, बस टाइम 4 है। P3 का अराइवल टाइम 2 है, बस टाइम 2 है। P4 का अराइवल टाइम 1 है, बस टाइम 1 है। P5 का अराइवल टाइम 5 है और बस टाइम 4 है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अराइवल टाइम और बस टाइम। अब हम देखते हैं क्या हमको कैलकुलेट क्या करना है, सीटी कैलकुलेट करना है और क्या कैलकुलेट करना है, टीएटी कैलकुलेट करना और डब्ल्यूटी और आरटी कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर हमको एवरेज निकालना है। ठीक है, तो चलिए फिर उसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमको ग्रेड चार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं ग्रेड चार्ट। इसको हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आए कि हाँ ये क्या बना है नीचे। ठीक है, तो ग्रेड चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले नॉन प्रिमिटिव है तो हमको कोई दोबारा चलाना ही नहीं है। अगर प्रोसेस देखिए यहाँ पे 1 सेकंड पे, ये सब क्या है, सेकंड है, ये सब जो है नीचे 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड ये सब सेकंड है। तो 1 सेकंड पे हमारा जो प्रोसेस आया है, 1 सेकंड पे हमारे पास कितने प्रोसेस आए, पहले देखिए 0 सेकंड पे कोई प्रोसेस है नहीं है, तो यहाँ से 0 और यहाँ तक 1, इसको क्या कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए या ब्लैंक कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ तक कोई हमारा प्रोसेस नहीं है, इसलिए हम 0 से 1 सेकंड तक ब्लैंक छोड़ देंगे या हम इसको क्रॉस कर देंगे, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 सेकंड पे हमारे पास कितना प्रोसेस आया है एग्जीक्यूट होने के लिए। 1 सेकंड पे आया है P1 और P4। ठीक है, अब हमको इसमें क्या देखना है, शॉर्टेज देखना है। शॉर्टेज यानी सबसे कम समय का किसका काम है, तो P4 का काम है। पहले हम क्या चलाएंगे, P4 चलाएंगे। ठीक है,
हम क्या चलाएंगे, P4 चलाएंगे। कहां तक चलेगा, 1 सेकंड तक चलेगा, यानी 1 से 2 तक चलेगा। ठीक है, P4 का काम कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं फिर कौन आया था, ये आया था 1 ही सेकंड पे, तो P1 का चलेगा। ठीक है, किसका चलेगा, P1 का। लेकिन P1 से चलने से पहले अब देखिए क्या हुआ, 2 सेकंड तक काम हो गया इसका। ठीक है, अब 2 सेकंड तक काम मतलब टाइमिंग चल चुका 2 सेकंड तक। अब 2 सेकंड पे कौन कौन आया है, ये भी आया है और ये दोनों अब 2 प्रोसेस आए अभी। ये 1 सेकंड पे आया था, ये 2 सेकंड पे आया, तो अब हमारे पास 2 प्रोसेस है सीपीयू में क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए 2 प्रोसेस, लेकिन छोटा कौन है, शॉर्टेज कौन है, ये शॉर्टेज है, तो हम इसको चलाएंगे, P3 चलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये P3 चलेगा। कितना सेकंड चलेगा, 2 सेकंड, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव है, पूरा कंप्लीट करेगा तो 2 सेकंड चलेगा। तो यहाँ पे टाइमिंग कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 सेकंड पे देखिए कितने प्रोसेस हो गए, ये भी आ गया है। ठीक, ये भी आ गया, लेकिन इसका क्या है, टाइमिंग जो है वो बस टाइम ये 4 सेकंड का है, और इसका जो है ये हमारा कितना है, 3 सेकंड का। ठीक है, तो हमारा क्या चलेगा, ये P1 चलेगा, P1 चलेगा। ये पूरा कितना, 3 सेकंड तक चलेगा, तो ये टाइमिंग इसमें ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 7। ठीक है, फिर अब बचा हमारा क्या, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, बचा P5 जो कि 5 सेकंड पे आ रहा। अगर यहाँ इससे पहले आया होता तो शायद हम चला सकते थे, लेकिन नहीं चलाए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा P1 का। अब हम देखेंगे क्या, ये 3 सेकंड पे आया है और ये 5 सेकंड पे आया। हमारे पास 2 प्रोसेस बचे हैं अभी जो चलाने के लिए। ठीक है, जो जिसका अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो ये 3 सेकंड पे आया, पहले ये आया है, इसको चलाएंगे P2 को, तो यहाँ पे क्या होगा, P2 चलेगा। ठीक है, P2 चलेगा। फिर P2 चलने के बाद कितना तक चलेगा, 4 सेकंड तक चलेगा, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 11। अब इसमें P5 चलाएंगे, P5 चलाएंगे 4 तक, तो ये भी हो जाएगा 15 सेकंड तक P5 चल रहा है। ठीक है, P5 15 सेकंड तक, तो ये हमारा क्या हुआ, गैरेंट चाइल्ड बना। ठीक है, ये हमारा गैरेंट चाइल्ड बन गया। अब हम देखते हैं इसका पहले सीटी कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद से टीएटी फिर डब्ल्यूटी करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सीटी का, P1 का सीटी क्या है, P1 का सीटी, सीटी मतलब जहां पे वो कंप्लीट हुआ उसका हुआ, कहां पे कंप्लीट हुआ, 7 पे कंप्लीट हुआ, P1 का 7। ठीक है, अब P2 का 11, P3 का 4, P3 का 4, P4 का 2, कहां पे कंप्लीट हुआ है, 2 सेकंड पे। ठीक है, अब P5 का 15। ठीक है, ये 15 पे। अब टीएटी निकालते हैं, टीएटी कैसे होता है, सीटी माइनस 80, सीटी माइनस 80, तो इससे ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 6। ठीक है, अब इसमें 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब 4 में से 2 तो 2 आएगा, 2 में से 1 तो 1 आएगा, 15 माइनस 15, 15 माइनस 5 तो यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ये 10 हो गया। अब यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, डब्ल्यूटी। डब्ल्यूटी कैसे निकालते हैं, टीटी माइनस टी माइनस बीटी। ठीक है, तो ये माइनस ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 6 माइनस 3 यानी 3, फिर 4 माइनस 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, 10 माइनस 4 6। ये हो गया हमारा क्या, W2। ठीक है, अब हम देखते हैं RT निकालते हैं। RT क्या होगा, मतलब कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्या नॉन प्रिमिटिव है, हो सकता है WT और RT सेम है। क्या होता है, पहला प्रोसेस पहली बार कब आया था एग्जीक्यूट होने के लिए, 4 पे आया था। ठीक है, 4 माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो यानी फर्स्ट टाइम जो आया था एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास, वो टाइम माइनस 80। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अराइवल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कब आया था, P1 4 पे आया था, 4 माइनस 1 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए P2 7 पे आया था, 7 माइनस 3 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए P3 का 2 पे आया था, 2 माइनस 2 0। ठीक, अब P4 का देखिए ये कब आया था, 1 पे आया था, 1 पे यहाँ पे भी आया, 1 पे यहाँ पे भी, तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखिए P5 का
11 पे आया था, 11 माइनस 5 6। अब क्या हुआ, ये दोनों हमारा WT और RT सेम आया, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव में जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो प्रोसेस कंप्लीट भी हुआ है, इसलिए हम बोल रहे थे नॉन प्रिमिटिव में या SGF में या उसमें FSC में जो था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वे वाला, उसमें भी हमारा WT और RT जो था वो सेम आता था दोनों, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, कंप्लीट पूरा चार्ट, ठीक। अभी अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे हमको चार्ट बनाया हुआ मिलेगा पेपर में, तो नहीं, आपको क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन पेपर में बस इधर का इतना हट जाएगा, इतना ही रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, इतना दिया जाएगा। अब ये आपको अलग से चार्ट बना के उसमें कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी अलग से आप टेबल बनाएंगे इसके लिए, लेकिन हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए हम इसी टेबल में एक्स्ट्रा बढ़ा लिए कॉलम, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए हम इसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज किसका निकालेंगे, पहले TAT का निकालते हैं, पहले TAT का एवरेज निकाल लेंगे, TAT का। तो हो जाएगा हमारा कितना होता है, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 27। आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। 27 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आएगा कितना, 5.4 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे WT का करते हैं, तो WT का भी करेंगे तो ये एवरेज निकालते हैं, इसका एवरेज WT करते हैं इक्वल टू कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 30 डिवाइड बाई 5, इसको करेंगे कितना आएगा 2.6, ठीक है। 2.6 आएगा WT का, और क्या आएगा TAT का 5.4 आएगा, 5.4 TAT का आएगा, और इसका कितना आएगा WT का 2.6 आएगा, किसका एवरेज वेटिंग टाइम आएगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा क्या SJF और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 13 में क्या देखेंगे हम लोग, इसका प्रिमिटिव देखेंगे, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव कंप्लीट किया, प्रिमिटिव देखेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है प्रिमिटिव का या FCFS का, ठीक है, या नॉन प्रिमिटिव का, जो भी हो आपको क्वेश्चन, वो आप क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते हैं तो हम आपको मोबाइल नंबर दे रहे हैं, आप मोबाइल नंबर पे फोन मत कीजिएगा, वो व्हाट्सएप नंबर है ये, इसको मोबाइल नंबर नहीं बोलते हैं, चलिए W नंबर बोल देते हैं, मतलब व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर देते हैं, इस पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप अपना क्वेश्चन मैसेज कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हम आपके YouTube चैनल से देखे थे, तो हम इसलिए इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज रहे हैं। और जब आप इस पे अपना क्वेश्चन भेज देंगे तो आपको विद इन 24 आवर्स आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।